कौन सा? दरअसल आज का लेक्चर अगर क्या सुनना लेक्चर में करने का मतलब शांत करना और पढ़ना काम से ड्राइवर चला देता है। हम लोगों ने अब तक जो स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांस एक चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर का मतलब बीच का पार्ट उठाया। बीच का पार्ट ही हम लोगों ने उठाया है। क्यों देखना? हम लोगों ने टाइम भी उठाई है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा। हालांकि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं थोड़ा मुझे हल्के से ये बताओ। जो बात हमें क्लास 1 में करनी थी वो हम लोगों ने डे 1 में की करी अब करेंगे सही। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है कुछ ना सबसे पहला टॉपिक इंट्रो वाला पार्ट वो तो हटाओ तो हम कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 2 नोमेनक्लेचर जो हमें बीच में सिर्फ एक ही क्लास लेंगे दो। चलो क्लास में मिला के बहुत फोकस करवा लेंगे इसमें हम नहीं करने वाले लोग। तीसरा नेचर ऑफ गॉड। ठीक है। चौथा टॉपिक क्लासिफिकेशन। पांचवा टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। छठा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सातवां केमिकल प्रॉपर्टीज। आठवां आपका हेलोवेरी। ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने वो लिखा कि हेलो एल्केन चैप्टर में हमें इतने टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना था। लेकिन अब तक हमारी ऑर्गेनिक की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि मोस्ट लोग तो हम लोगों ने सबसे पहले जान कुछ के स्टार्ट किया है ये टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। क्यों? हम लोग आपका एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे पैटर्न फॉलो करेंगे सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। क्यों? सर तो एनसीईआरटी सीक्वेंस तो बेकार सा लगा मुझे हमने ये उसने क्या करा उसने चीजों को अपना पहले कर दिया पढ़ा बाद में दो। लेकिन मेरा मानना है पहले पढ़ो बाद में अप्लाई करो तो हमारा चीजें उल्टी है। ठीक है आप सुझाव कैसे? तो अब अगर मैं बात करूँ हम लोगों ने उठाया ये टॉपिक है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में टॉपिक कौन कौन से सुनना। पहला टॉपिक था वो था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर आप सभी ने दोनों टॉपिक कवर करें SN1 और SN2 दोनों के टॉपिक्स आपने कवर कर लिया और दोनों पढ़ भी लिए टॉपिक नंबर 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया लास्ट क्लास में यही हुआ था। ठीक है। टॉपिक नंबर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन। टॉपिक नंबर 4 रिएक्शन विद मेटल। आम भाषा में बात की जाए तो इसको हम ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट बोलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक 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 है। ध्यान रखना बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये चार टॉपिक्स हैं। स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स हमारे कवर हो गए सुनना। टॉपिक नंबर 3 एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। दोनों टॉपिक हेलो एल्केन चैप्टर में किए तो गए हैं बट सिंपली अप्लाई इसको नहीं किया गया और इनफैक्ट उनकी डिटेल डिस्कशन भी हेलो एल्केन चैप्टर में नहीं है। वो किसमें है? अल्कोहल चैप्टर में। तो मेरा मानना है ये पहले से इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ो तो अच्छा है। वो टॉपिक्स मैं प्रॉपर करवा लो तो एलिमिनेशन जो मैं कराऊंगा ये नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल चैप्टर में कराऊंगा यहाँ करूंगा ठीक है। और दूसरा रिएक्शन विद मेटल ग्रिग्नार्ड वाली बात है थोड़ा इसको टॉपिक तो बहुत बड़ा है पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पर हाँ इस चैप्टर में जितना हल्का फुल्का पार्ट दिया गया है आपका उन्हें बाद वो वाला पार्ट हमको देखिएगा बात समझ आई? ये चैप्टर में सुनाया कर लो बस ज्यादा नहीं कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं ठीक है चलो करो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हाँ दो टॉपिक में है बात समझ आई नहीं? चलो अब सुनो जानिए हेडिंग हमारी आज की क्लास का टॉपिक
Grignard reagent. गलत है। देखो सुनो, सबसे पहले बात ग्रिग्नार्ड reagent का आने का वजह है। बेसिकली आपको याद है मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई है। उसमें चार सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और चौथी रिएक्शन विद मेटल्स। ये है ना, रिएक्शन विद मेटल वाला पार्ट ही तुम्हारे लिए है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर आपका रिएक्शन आ गया। अब सुनना इस रिएक्शन के आने के पीछे वजह है। सबसे पहली बात, मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, कोई भी, चाहे हेलो एल्केन हो या चाहे हेलो एल्केन, कुछ भी आर कार्बन की है, एक कार्बन की हो चाहे 10 कार्बन की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनना यार, एक बात बताओ, देखा हेलो कार्बन से हो क्या रहा है, सर ये कार्बन की चेन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो एक नंबर का चोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना भाई, इसमें भले ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, भले ही शेयरिंग की हुई है, लेकिन एक नंबर का चोर है तो क्या करता है, ये आपका कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स भी खींच रहा है आया। इस वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्जेस आप आया ना। ठीक है, अब कार्बन ना इस चीज से बहुत कंफ्यूज हुआ, किस चीज से, कि यार मैं हाइड्रोजन में मैं इतनी ईमानदारी का प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड था ना, कि जिस पर मैं इतना चोर लेके करेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स को बार बार खींच रहे हैं, तो मुझे ही बेकार है मान। फिर कुछ ऐसा करो कि मैं भिखारी ना बनूं, बॉन्ड बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे कंप्लीट कंप्लीट करना है, बॉन्ड तोड़ नहीं सकता, लेकिन तोड़ इसका अगर करना हो तो ये बंदा खुद ही खींच रहा है, तो मेरे को लॉस होएगा कि बॉन्ड तोड़ूंगा तो दुखी होगा, और बॉन्ड बनाना तो भी मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करो ताकि मैं आपको सेफ जोन में बचूं, ताकि मैं स्टेबल रहूं। तो मैं तो एक काम कर रहा हूँ, सिंगल मैं इसको बहुत नहीं था, मैं एक काम करो इस रिएक्शन को ना एक मेथड के साथ में रिएक्ट करवा दो। एक सेकंड, कौन सा मेथड, कौन सा मेथड लोगे भाई, आप लोग यहाँ पर लोगे एक डाइवैलेंट मेथड। अब अगला सवाल, डाइवैलेंट मेथड क्या होता है, क्या होता है सर, जिसकी वैलेंसी आपकी 2, इसकी वैलेंसी बात समझ आ रही है इसकी बात, वैलेंसी 2 किस मेथड की है, कौन सा इसका कौन है? सर एक तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम भी तो है, जिंक भी है, कॉपर भी है, बहुत सारे हैं यार, देखो ना, जिंक भी है, बहुत सारे हैं डाइवैलेंट तो। बोला अभी तो ये छीन रहा है, ठीक है, अभी नुकसान तरीके से कार्बन का हो रहा है, हमने कार्बन को बचाने के लिए क्या करा, हम लोगों ने मेटल के साथ में ट्रीट करवा दिया। हुआ क्या, जो ये मेटल था वो आया और इन दोनों के बीच में जाके बैठ गया, आप इस तरीके से एन और इस तरीके से एक्स, बोला हाँ या नहीं। इससे क्या हुआ, हुआ ये भाई साहब चोर है, चोर है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन ये भाई साहब दांत बैठे हैं, ये हमारी जो जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का नॉट करना, हाँ तो नुकसान नहीं है, ये होता है अच्छी है, ये होता है एक तो दो है, मेरी अंदर हुआ है, वो एक ही ध्यान में देना तेरा भाई खुद बोलेगा, तो आप इस तरीके से एक नंबर के लेन-देन के चक्कर में ये भाई साहब बचे कि नहीं बचे, तो ये तो सही समझ में हो गया ना, इसलिए साइड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सिर्फ क्या, रिएक्शन विद मेटल्स। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, ये कंपाउंड बना, आप इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, सुनना, इस कंपाउंड को बोलते हैं, पहली बात आर एक्स, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था या नहीं था, था, अब क्योंकि उसके बीच में मेटल डाल दिया तो कंपाउंड का नाम बन गया ऑर्गेनॉल।
मेटलिक कंपाउंड। बोलो हाँ या ना। क्लियर। पॉइंट नंबर टू। और इनके बीच में आर एम और एम एक्स जो बॉन्ड बना गया है उसको बोलेंगे ऑर्गेनो मेटलिक बॉन्ड। बाकी क्लियर हुई नहीं है। कोई दिक्कत हमें नहीं है। पक्का। अच्छा। अब सर एक बात तो बताओ, आप इनमें से कौन सा मेटल का इस्तेमाल कर रहे हो। सवाल तो ये भी है। मैंने कहा रुको अभी जरा। सुनना। बोलो। सुनना चलो। अब सर एक बात बताओ, इसको क्या करना है। सुनना। कौन कौन से मेटल होंगे। पहला मेटल आपका कॉपर भी हो सकता है। क्या होगा बनेगा आर सी यू एक्स। मेटल आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है, तो बनेगा आर एम जी एक्स। और मेटल कॉपर और लिथियम। क्या बोला मैंने। कॉपर और लिथियम इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। सुनता। अगर 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 मैग्नीशियम को लेके जाओ ना, तब क्या जाएगा गिरगिटार मैग्नीशियम। समझे। कॉपर वाले में कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक आपका। हाँ कॉपर और लिथियम अगर इनका मिक्सचर हो तो नाम कहलाएगा आपका सुनते बना। उसको बोलेंगे कीनेमाइट्स। जी आई एल एन ई कीनेमाइट्स मैग्नीशियम। बातें समझ आए कि नहीं। हालांकि हमारे सिलेबस में से कॉपर वाला रजिस्टर नॉलेज है और सी यू एल आई कोर्स नहीं है कंपटीशन का। एडिशनल आपको नॉलेज देखेंगे। बात समझ आएगी नहीं। ध्यान रहेगा। अगर ये की दुनिया में वाली थोड़ी बहुत आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी हमेशा और आगे बढ़ी। एक बात सर एक बात को बताओ, जो ग्रिगार्ड रिएक्शन है इसका क्या हुआ है। मेन काम बताओ इसका। मैं बोलूंगा एक तरीके से ये ना नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। इंक्रीज के लिए साइन को ना ध्यान से सुन लो और रट लो दिमाग में क्या कि अब ना जैसे कि आज की क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के टॉपिक है स्टार्ट में करवा दूंगा। आज की बच्चों नेक्स्ट क्लास है तो दोनों क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे। उसके बाद अगली 2 या 3 क्लास सिर्फ कन्वर्जन की होगी। कन्वर्जन सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कैटेगरी आपका। अगला हमारा स्टार्ट हम इससे हम ना सीखेंगे। हालांकि हम लोगों ने 11 क्लास में करेंगे कंस्ट्रक्टर लिया हम लोगों ने बेंजीन से पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन यही क्वेश्चन थी। लेकिन अब ऐसा आएगा हेलोएल्केन का पार्ट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक जंप मार के अमीन जंप मार के एल्कोहल जंप मार के अमीन जंप मार के एल्केन। तुम्हें चैप्टर्स में जंपिंग कर रहे हो इसलिए कह रहा हूँ सही है। तो ध्यान रखना चीजों को ध्यान से करना कोई भी क्लास मिस मत करो आगे नहीं होना पसंद। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज। अगला सवाल सर कितने नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेगा। एक कार्बन करेगा 2 कार्बन 3 कार्बन कितना अगर कितने आप करोगे मतलब अगर कंपाउंड में 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो 3 के 3 कार्बन को आप ऐड जोड़ सकते हो किसके विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। आप समझ रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 वो क्या एक तो ये वाला हो गया। सर ये तो बताओ जो ग्रेगार्ड की रिएक्शन होने वाली है
वो होगी किसके साथ में, किसके साथ में होगी, तो ध्यान रखना वो होगी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप है, देखो बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कौन कौन से आते हैं सुनना भाई, इसमें आपका एल्डिहाइड भी आता है, इसमें आपका कीटोन भी आता है, तो इन दोनों में तो रिएक्शन होगी ही होगी। चलो क्या होगी, ठीक है, चलिए ये वाला आप सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना, जो ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट है। अच्छा एक बात और, सर मेरे को ना आप कब से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है मुझे आपको समझ नहीं, सही बात तो समझ नहीं आया तो सुनना, सुनना सबसे पहले बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते कैसे हम पूछना। मान के चलो कोई रिएजेंट है, कोई एल्डिहाइड है, दो कार्बन का एल्डिहाइड आपको दिया गया है, ठीक है, और उसने बोला है दो कार्बन से पांच कार्बन का फ्लोरीन को फॉर्म करने, दो कार्बन का एक रिएक्टेंट आपको दिया गया है और आपको पांच कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म करना है, बनाना है, इनके में से पेंटेनॉल बनाना है आपको। आप उनमें लगेगा सर स्टार्टिंग में दो कार्बन में जोड़ने में डालोगे तीन कार्बन, है ना, तो जितने कार्बन जोड़ने हैं उतने कार्बन को लो। जैसे कि मैं आपको छोटे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये मान के चलो मुझे एक कार्बन जोड़ना है, समझा रहा हूँ, तो पहले एक कार्बन का हेलो देंगे CH3 बिना लेकर लगे, भैया जितने कार्बन जोड़ने हैं उतने कार्बन का हेलो एल्कीन दो, अपनी सही से तो पंच अपने सही से ले सकते, जैसे कि मुझे तीन कार्बन जोड़ने की, तो तीन कार्बन प्लस तीन आ गई, बात समझ रही नहीं, उसके बाद उसको मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवा दूंगा, मैग्नीशियम के साथ में एक बात सुना, कंडीशन है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ट्राई एसीटोन, आपको रिएक्ट करवाना इस एल्योएल्कीन ब्रोमोमीथेन को मैग्नीशियम के साथ में in the presence of dry ether और dry acetone। ड्राई ईथर क्यों लिया, चलो ये बात के सीख रहे हैं, जब बात चल रही है तो सुनो। पहली बात ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन होगा, आपने बोला कैटलिस्ट, तो हमारे पास से कैटलिस्ट को रन करो, लेकिन हमारे साथ मीडिया करो कि आपको यहाँ पर ड्राई मीडिया आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, यह समझ में सर ड्राई मीडिया में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो मैडम जी वो कैसी है, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ना, ये जो रिएजेंट है वो आपका मॉइस्चर सेंसिटिव है, बिल्कुल कोई भी डिमांड नहीं किया तो वो आप मॉइस्चर सेंसिटिव होगा, नहीं चाहते कि मॉइस्चर उसमें आए, इसलिए आपको उसको ट्रांस इधर या ड्रॉप कैसे करना है आपको ओवर करना और सर एक बात ये मान के चलिए अगर गलती से मॉइस्चर आ गया तो रिएक्शन तो होगी नहीं, लेकिन साथ ध्यान एक बात और रखना हो गया, जो आपका प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये बात आपने सुन लो, समझे, अच्छा मॉइस्चर सेंसिटिव है, जो उसका नाम बहुत ही वो बात सब सीएससी दिया था, आपने उसको मैग्नीशियम के साथ में लिया करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्या बनेगा, क्या बनेगा संस्कृत, ये क्या है बेटा, मेरा रिलीजन, अच्छा एक बात और, तो सर सिर्फ मिथाइल ग्रुप वाला ही
द्विघात रिएजेंट है, एक कार्बन है, जितने कार्बन आपको चाहिए जितने कार्बन हो उतनी में कार्बन इसको अगर आप मैग्नीशियम के ऐसा करेंगे तो आर एन जी प्लस वाली फॉर्म जो बनेगी पूरा द्विघात रिएजेंट ही आपका कहलाएगा। तो तीन कार्बन हमें चाहिए था ना, तो हम तीन कार्बन का लेते हैं बात कर ही लेना। तो आप लेती सी 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 पी आर और उसको डाल देगी एम जी के साथ में, तो आपका क्या बनता सी 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 एम जी आर, ये होता आपका द्विघात लिस्ट। कोई दिक्कत भाई? पक्का? कोई समस्या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये भी आपका हो गया। हालांकि इसको क्या पूछता बोलोगे, मेथड मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर आप उसको बोलना चाहोगे मेथाइल मैग्नीशियम क्या रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा सर ये कहानी भी हमें समझ आ गई। अच्छा एक बात हो, अब ये ड्राई ईथर वाली बात बताइए, आगे बढ़ो, स्लाइड चेंज कीजिए। ठीक है चलो, सबसे पहली बात तो एक बात सुनना, अब कहानी है कोई बात नहीं कर रही किसके बारे में, अगर अभी मैं बोलूंगा इससे पहले जो ग्रेनाड रिएजेंट अलावा, एक तो ये हाईली रिएक्टिव है, सबसे हाईली रिएक्टिव। सर एक बात बताओ, हाईली रिएक्टिव है कहने का मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कि बहुत प्यार से। सर जैसे कि एग्जांपल देना, जो आपने जो एग्जांपल दिए हैं उन्हीं में आपको आपको डाल दूंगी। जैसे कि कौन कौन, जैसे कि किन किन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, H2O के साथ में कर सकता है, ठीक है वाटर रख रहा, इनफैक्ट आपका अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर सकता है, इनफैक्ट आपका अमीन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। सवाल है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रिएक्टिव है, ये समझ आता है क्योंकि रिएक्टिव सबके लिए होना चाहिए ना। देखा जाए तो हमारे वर्गीकरण में बहुत सारे फंक्शन है, एलडीआईडी है, कार्बोक्सिलिक है, बदली चीजें बना, उनके साथ रिलेट तो नहीं कर रहा, इन तीन के साथ भी ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये बोलूंगा क्योंकि ये तरीके से टोटल क्या होगा, हाँ ये एक तरीके से आपके लिए प्रोटॉन डोनर का काम करेगी। प्रोटॉन डोनर जैसे कि H प्लस आयन ये आपको प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को आपको इनके साथ में कभी रिएक्ट नहीं करवाना, और साथ ही साथ इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में भी आप लोग नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रोटॉन डोनर होते हैं। गलती से मान के चलो, गलती से मान के चलो, इसमें इसमें ये आपका आर एम जी बी आर था ना, यह तरीके से मान के चलते हैं आर एम जी एक्स था ना, ग्रीनलैंड का जो रिएजेंट था वो आर एम जी एक्स था। एक बार के लिए मान के चलते हैं कि वो ऐसा वाटर के कांटेक्ट में आ गया, ग्रीनलैंड रिएजेंट वाटर के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो गया, ऐसा कौन ये, हाँ क्या करेंगे, जो वाटर होता है H प्लस OH माइनस के, वाटर टूटा H प्लस OH माइनस के, क्योंकि मैंने कहा बिना रिएजेंट प्रोटॉन तरीके से प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करना ये H प्लस माइनस C डायरेक्ट R के साथ अटैक मार के आने बन जाएगा, और साथ में Mg और ये पूरा बाहर आ गया, वाटर वाला था हाइड्रोक्सी बिल्कुल प्रोटॉन एक्टिव आपका सिंपल, प्रोटॉन के साथ में ही रिएक्ट करेगा, लिखा तो बिल्कुल बात ज्यादा रिएक्टिव है प्रोटॉन के पॉजिटिव पॉइंट से।
मैंने बोला देखो वाटर है ये भी एच प्लस देगा, अल्कोहल है ये भी एच प्लस देगा, एक बार ये अम्ल का चलो ध्यान है वहां से भी एच प्लस मिल सकता है, और एसिडिक मीडियम वो तो खुद एच प्लस देता है, तो इसीलिए ये सारे एच प्लस रख दे रहे हैं, इसीलिए बिना भेजे कभी के कांटेक्ट में कभी नहीं आना चाहिए, अगर कभी तो दूसरा को कितना नहीं देता है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन उसके बाद फिर कन्वर्जन आपस में एंट्री होगी। बातें समझ आई क्या नहीं आई? हाँ या ना? सो वाटर या फिर किसी भी मीडियम के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। अगर आता है तो जो H प्लस आयंस है वो ग्रीनहाउस रिएजेंट पे जाके अटैक मारते हैं और सीधा उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्केन के अंदर, जिससे हमारा रिएजेंट ही खराब हो जाता है, समझे? खूब माइनस पिछला सेवा कार्बन के साथ जुड़ के पानी बन गया, फिर जीरा से बाहर, ठीक है मतलब इसलिए आप लोगों को सब लिख दो अपने इंटरनेट अपनी नीड करना सीखिए, फोटो नोट में लिखिए, non reagents are highly reactive and react with any source of any source of proton, highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons, to give hydrocarbons. Point number two, even water, even water, alcohols, amines are sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. To convert them to corresponding hydrocarbons. Next line say it is necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent, from a Grignard reagent. Full stop. That is why reaction is carried out. Reaction is carried out in dry ether or dry acetone. Dry ether or dry acetone. ठीक है, चलिए लिखा आपने? आपने तो नहीं लिखा है। देखो नोट में कौन लिखना, ये अलग पॉइंट है आपका, इससे हट गया, बोलो इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अलग है अलग है, ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया, अब एक आ गया, देखो अगला पॉइंट है इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, comma the carbon magnesium bond in the grignard reagent, the carbon magnesium bond is covalent but highly polar. The carbon magnesium bond is covalent but highly polar
but highly polar with carbon pulling electrons. With carbon pulling electrons from electropositive magnesium from electropositive magnesium, comma, comma, the magnesium halogen bond is the magnesium halogen bond is essentially ionic. Essentially ionic. And the halogen bond is? Halogen bond is essentially ionic. ध्यान रहेगा। चलिए, कोई समस्या आप सभी को? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। गणना वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अभी तो थ्योरी वाली पार्ट पढ़ा है, क्वेश्चन समझाओ इस पे। इस पे मैं कह रहा हूँ आपका हाँ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 2 टाइप आपके इस चैप्टर में है, एक टाइप नेक्स्ट चैप्टर में है, वो अभी करेंगे या अभी करना है? ठीक है, कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं। चलो सुना, अभी एक ना छोटी मोटी चीज आपको सिखाना दूंगा। एक क्वेश्चन तो पहले पहले सिखाता हूँ, फिर आपसे बताऊंगा, ठीक है ना? सुनना मत। मान के चलो रैंडमली बता रहा हूँ आपको, बाई CH3Mg है ना, पूरा सीक्वेंस से जाओ, नहीं होगा। CH3 था, आपने इसको मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट करवाया, तो आपने बनाया CH3Mg ये बनाया था, ड्राई ईथर हो गया ना। अब सुनना, यहां से आपकी है 2 पॉसिबिलिटीज, चीजों को प्लीज समझना। मतलब अगर आपने इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करा H2, तो पता है क्या होगा? होगा ये बनाएगा CH3, CH3OH Mg। अगर H2 H प्लस की प्रेजेंस में कराओगे तो चीज हल्की सी उल्टी करोगे। उल्टी जैसे मैंने मैं बात करूँ, तो ये वाला पार्ट इसलिए अच्छा नहीं, कुछ और नहीं। मैं सुना, वो प्लीज कर दो, प्लीज ये नहीं था, मैं 2 मिनट कर रहा सुना। हुआ क्या? ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपने कराया H2O के साथ में रिएक्ट, जिसे आप सिंपली हाइड्रोलिसिटी बोल सकते हो एक तरीके से। डाल दिया H2O, पता क्या होगा? बिल्कुल सही बात है सर, H2O देगा H प्लस OH के अंदर, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से वो जो H आएगा जुड़ेगा इसके साथ में, तो CH4 बन जाएगा, सही बात है। और अब ये आपको एक बड़ी सवाल आया, ठीक है? अच्छा, ये पूरा काम हो गया। अगर गलती से इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया तो H2O कंफ्यूज करने के लिए, तो भी बात समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक तो पहला केस ये बताओ, ठीक है? केस नहीं, आप टाइप हो सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ सुना, टाइप हमारे क्वेश्चन को ये बना हो जाएगा ऐसे, टाइप टू सुना, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में देना सिंपल है, बोलेगा आप सुनने कैसे, इसको बंद कर देगा ए,
इसको मतलब बी ना ए और बी क्या है। अरे क्वेश्चन है ना, रुको ना, शांति रखिए। पहला केस मेरा केस नंबर 2, ध्यान रखना बस केसेस के अकॉर्डिंग बात चलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। केस 1 ठीक है, केस 2 क्लियर, केस 2 सर। केस 2 में क्या होने वाला है, ये सवाल बिल्कुल सर। तो केस 2 में आपका होगा ये भाई, लेकिन समझना अब मैं रिवर्स करूंगा, रिवर्स मतलब सुनना है, लेकिन रिवर्स को सीखने से पहले कौन सी देखो, ये तो हो गया। अब ना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने आपको कहा था, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको सिखाया था मैंने कि ग्रिग्नार्ड कब होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हुआ करेगी, ठीक है। तो एक बार रिएक्शन सीखना वाजिब थी, थोड़ा ज्यादा बात करना है आपके यहाँ पर। सुना, मान के चलिए आपके पास दो कार्बन का एक एल्डिहाइड है, मतलब सिखाने के लिए कीटोन होगा, कीटोन क्या आपने रिएक्शन में आया है, डिमांड है, क्या डिमांड है कि बेटा आपको दो कार्बन छोड़ने हैं, ठीक है। दो कार्बन छोड़ने हैं तो सर मैं लूंगी दो कार्बन का ग्रिग्नार्ड लीजिए, CH3 CH2 MgBr। एक सेकेंड सर, अगर मैं डायरेक्ट C2H5 MgBr लिखूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होने वाली है मेरे को, हालांकि ये दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन देखना एस्ट्रिक्स फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि जो आपका वाला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बनते टाइम आप अपना गलती करोगे, आप गलती ना करो तो मेरा मान जान उसकी स्पैन फॉर्म की समझा भाई लोगों। ये से वो पत्ते लेके स्क्वाड है, ठीक है। अब अगर हुआ सर, ये चलो आपने इसको इसके C2H5 कौन सा वाला है, जितने कार्बन का आपको इसमें कमी है, जितने कार्बन चाहिए उतने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ले लो। बनता कैसे आपको, हम्म कैसे बताइए, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ। चलिए मैग्नीशियम के लिए ही ग्रिग्नार्ड वाला है, नहीं मैंने सिर्फ ग्रिग्नार्ड, वो तो आपको पता कि क्या पहले टमाटर के रूप में कोई भी ले सकते हो, अगर मैग्नीशियम लेके चलेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहलाएगा, और हम मैग्नीशियम को लेंगे जैसे लोग हम क्योंकि एलोजन का वो तो ये कैसे बना आपको मैंने सिखाया, देखो ना, फिर ये अलग अलग नहीं होगा, ये आपको मैंने याद किया है। हमें डिमांड है कि हमें थोड़े भी कितने कागज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाहर से करेंगे इसको, समझे आप। चलो बोलो, चलो भैया टॉपिक प्लीज टॉपिक नहीं कोई, आपने क्या करा, आपने एक कंपाउंड लिया, कौन सा कार्बोनिक ग्रुप का कंपाउंड लिया, इसको मैंने कीटोन बोला। इस कीटोन में मुझे दो कार्बन छोड़ने थे, ऐसा मुझे क्वेश्चन बोला गया था, तो मैंने दो कार्बन को कितना नीचे लिया, वो भी ट्राई कर लिया। अब जैसे बनाऊंगा प्रोडक्ट वो सीखो पहले, इस गिनीज बुक से हल्के से अलग है। पहले अगर कभी आता है सी और टू, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आया ना, क्लियर। सेम चीज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, मैंने बोला कार्बन और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में देखा जाए कार्बन ज्यादा पावरफुल कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, मैं वो खींच सकता है, हाँ तो टूटेगा, जो भी अपोजिट चार्जेस है उनको जोड़ दो, सुना कैसे हो गए, CH3 CH3 था वो बॉन्ड टूट गया, सर नेगेटिव था तो उनका NGBr आ जाएगा, कोई समस्या हो जाएगा,
सी और मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन देना करता है और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन छीना जाता है तो हम पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज सी और ओ जो है कि ओ आपका जो है ओ में नेगेटिव और सी पे आपका पॉजिटिव चार्ज और आप चार्ज को हमें छोड़ रहा हो ओ पे नेगेटिव था एंड ये दिया गया सी पे पॉजिटिव था इसकी जगह यहाँ पर हम सुनना सी को ऐसा लिखो आप जहाँ के उसको ऐसे लिखो तो कार्बन का वही कार्बन का स्ट्रेट चेंज करोगे इससे और कुछ और ऐसे भी अच्छा तो क्या होगा vamos machine number बेटा सी को स्ट्राइक बनाने बच्चे वो सी H2 CH2 सी को लिखूंगा कोई कोई माइनस में ऐसे ना मतलब तुम्हारा नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बात सही है हेलो हेलो अरे अच्छा बात सुनो देखा आप सुनना आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भाई अगर अब सुनो अगर अब करवाओगे ना इसका हाइड्रोलिसिस होगा पर देखना एक चीज सुनो CH3 सी एक सेकंड को सर नीचे दो कार्बन है इधर एक कार्बन है तो इसको इधर और इसको इधर अरेंजमेंट कर सकता हूँ ऐसी को एक तो करने क्या करेगा जिन्हें कार्बन के साथ यूज करना but you just have exposure yellow वाला suggestion यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है मैंने सिर्फ इनको इंटरचेंज किया है ठीक है ताकि गांव में चीज करना उसके बाद ये OMGPR का आपको पता है क्या है हाइड्रोजन इंटरनेशनल वर्जन एच वाले का वो है MGPR का है so एच का है और MGPR एच जिनका है वो तो उसी का ही है अच्छा लेकिन अपनी येलो वाला पार्ट वो ही था सर यहाँ से कंसीडर था और एच बस बात और कुछ नहीं हुआ कोई समस्या है तो मुझे और इसको गिरा आधे बच्चों को समझ लो कोई नहीं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ फिर ठीक है कोई नहीं कोई टेंशन मत एक और क्वेश्चन करवाता हूँ सुनना में भाई सर मान लीजिए चलिए इस बार आपको एल्डिहाइड लिखा दो कार्बन का लेकिन इस बार मैं एक ही कार्बन का रिनार्ड रिजेक्ट ले रहा हूँ यानी CH3MgBr वो भी ट्राई करना क्लियर दूसरा ना देखो टूटता कैसे सुना सबसे पहले ये वाला C और Mg है ना पहले इनको तोड़ो Mg पे पार्शियल पॉजिटिव और C पे पार्शियल नेगेटिव सर हमेशा ऐसे ही टूटेगा तो चीना हमेशा ऐसे ही टूटेगा कोई मेहनत नहीं करोगे इसके बाद C और O के बीच में बॉन्ड तोड़ो हमेशा ऐसे ही टूटेगा ये बॉन्ड भी समझे आप
चलिए, तो हुआ क्या सुनना, सर CH3 C मेरा H था, ऊपर O था ना, O वाले पे नेगेटिव चार्ज था, तो मैंने यहाँ पे Mg लगा दिया। C पे पॉजिटिव चार्ज था, तो नीचे CH3 लगा दिया, वो ये दिशा है, ये इधर अटैक मारेगा। अब बताओ कोई दिक्कत हो चलो, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे 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 आगे। सर एग्री क्या हो गया, H2O वो भी H प्लस में बिल्कुल ठीक है, क्या होगा CH3 C, सुना सुना, हेलो जगह पे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, आगे पीछे कर सकते हो, मेन चेन के लिए कर दो, CH3 यहाँ आ गया। अच्छा हाँ बिल्कुल मेन चेन बनाओ और स्ट्रेट रखो, चेन को बैठा रहेगा आप लोगों के लिए। सर ऊपर आगे सबने किया 4H, हमने साइड में LGBr2 फाइव। अब किसी को कोई हल्की सी भी समस्या तो मुझे लगता है किसी को भी 0.1% डाउट होगा, कोई डाउट ना भाई, अब लग रहा है कि टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, कोई नहीं किसी को समझ, इसका आपको ये होगा तो देखते रहिए, मंच का एक्सप्रेस एक्सपीरियंस। चलो भाई, आप सुनो, सर एक सेकंड, आपको जरा केस केस कैसे समझेंगे, पहले देखना कर गया, ग्रीनहाउस में तरंगीय हाइड्रोलिसिस, तो फ्लोटर के रूप में क्या बना है बच्चे, क्या बना एन की। अगर आपके पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन और कराओ इस ग्रीनहाउस की रिएक्शन, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट एल्को, चीजों को समझो, यहां लिख देते हैं, ये आपका क्या था एल्डिहाइड, ठीक है, इसमें गिरफ्तार कराया, क्या बना है एल्कोहल, बोलो भाई हाँ या ना, हाँ, एक बार और नोट करो, ध्यान से देखोगे तो पर एक चीज हो, हाँ अब पट्टी चलाओ, ध्यान से देखो, क्या है क्या आपके पास कीटोन है ना, सेकंड तो कीटोन कराए ग्रीनहाउस रिएक्शन, एक सेकंड यहाँ जाओ, अल्कोहल बना, अबे यार बिल्कुल बना को यार, नहीं अल्कोहल बना तो ठीक है ना, डिग्री क्या है अल्कोहल की वो देखो, फन डिग्री चेक कैसे करते हैं, जिस कार्बन पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन की डिग्री चेक करते हैं, क्या अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा कब, जब कीटोन लेकर चलोगे, मानते हो? अच्छा एक सेकेंड, और आगे देखो क्या था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या बना, डिग्री क्या है इसकी, तो इस बार डिग्री हो गया बन गया आपका 2 डिग्री, बोलो मान लो, मानते हो? एक और चीज इम्पोर्टेंट, और टॉपिक की सीक्रेट बताऊं ना, कुछ क्या करना, मेरे पास ये रहा मेंटेन है, मेंटेन ना देखिए ना, बाकी चीजें से एल्डिहाइड भी है, नल में चाहे कितने ही कार्बन का नॉट एजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो जाओ फिलहाल मेरे लिए कार्बन का क्या दिक्कत है, सी की
सुनना भूषण तो हल करो क्या चल रहा है कॉलम में डेल्टा लिखोगे और एमजी चलिए सुना बताओ सी 50 में आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इस पे क्लियर है ऑपोजिट चार्ज को जोड़ेंगे जोड़ते हैं सर सी इधर ऐसा ऊपर वो इधर भी ऐसा ये ना जोड़ते हैं इधर आ गया एम जी बी आर और इधर आ गया समझ क्या सी एस बोलो हाँ या ना तो देखा अलिक्स कर लेते हैं बिल्कुल और करते हैं माइक्रो इस तरह की बिल्कुल मैंने डायरेक्ट अरेंज करके ही लिख दिया बिल्कुल अंतिम मुझे लगता है जिसका मैं आप अपनी होंगे मेरे स्टूडेंट की बहुत सी अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आइए देख लो देखा अगर किसी को आप तो मुझे बताओ अगर मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया तो किधर नहीं ये इससे कैसे हम बेटा ये एम जी बी है और यहाँ वाला पूरा चार की जगह हाँ प्लस का आएगा ना साइड बन रहा है ना तो PS3 PH2 और अच्छा बिल्कुल आप मतलब चीजें पे काम करो तुम कॉन्सेप्ट को सीख रहे अब ऐसे फॉर्म में लिखना स्टार्ट ताकि लेने में हमारी ग्रेजुएशन देखो एच ऐसा इसको मैं लेकर आ गया अच्छा लेकर आ गया तो सी एच थ्री सी दो सके माइनस में कुछ सामने चीजों को अरेंजमेंटली करना स्टार्ट करो अरेंज करोगे तो बेटर है डिग्री डिग्री क्या मैडम हाँ हाँ समझ आएगी मैं लिखा एक सेकंड ये छाप लिया आपको नोट में लिखना है एक्चुअली खाने वाला बोलो आप सभी भी बिल्कुल मेरी तरह करेंगे बिल्कुल ऐसे सारे बच्चे करेंगे मेरी तरह क्या करेंगे देखना सर अगर आपके पास मिथेनॉल होगा ना एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा और आप उसमें ट्रिगोनल रिएक्शन कराओगे तो हमेशा वन डिग्री अल्कोहल बनेगा क्लियर है ठीक है पॉइंट नंबर टू अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा एल्डिहाइड कितने कार्बन होंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 20 कार्बन का हो चाहे 20 कार्बन का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करेंगे ट्रिगोनल रिएक्शन हमेशा कितने का 2 डिग्री अल्कोहल क्योंकि इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर लेंगे कीटोन इसका करेंगे ट्रिगोनल रिएक्शन क्या बनेगा भाई लोगों 3 डिग्री अल्कोहल ठीक है सर अगर आप कोई ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन लोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन लोगे और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का करोगे हाइड्रोलिसिस तो एल्केन बनेगा अभी सिखाया था आप सभी को कोई लेकर इसे को सारे नोट है फिलहाल बॉक्स अभी ढंग से बंद नहीं होगा बॉक्स में चीजें भी और भी आएंगी लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इतना काफी है जब लेकिन खास बॉक्स भाई इतना ही नहीं तो वो तो ग्रुप वाला है हमारे वाला आएगा तो बॉक्स तो फिलहाल मत कर कोई नहीं ये दोनों चैप्टर से ये इतना नाटक काफी है चीजें और भी आएंगे तो आराम से चलो सर कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी मजा भी लेके पड़ गया ठीक है
आप साइकिल छोड़ो, थोड़ा आ जाओ, आपने कुछ और करवा रहे थे, कहाँ से कहाँ हो? आपने क्वेश्चन के टाइप करवा रहे थे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ऑप्शन जिसकी बात मैं कर रहा था आपको वैसे बोल सकते हो आप। अब देखना, क्वेश्चन के पर्पज से बात कर रहा हूँ मैं तो आपको, ये तो नोट था आपका, ठीक है, केस थ्री, भाई लोगों फोकस करना, सुनना, जान पूछ कर वो ही मिलता है। आपके पास, सुनना, आपको बोला गया क्वेश्चन साफ साफ होता है, बेटा तेरे पास ना मीटे नजर एक कार्बन का एल्डिहाइड है, सोच लो, सुन गया, बेटा क्या बनेगा तेरे को बना के दिखा रहा हूँ, देखना, बनाओ 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 नहीं बनाओ बनाओ नहीं, सुनो, तुम्हारे पास एक मेटल जग है सबस्ट्रेट के रूप में, प्रोडक्ट ये बनेगा, तुमसे बोल रहा बेटा ये बता इसके ये फॉर्म करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या डालो, ये फाइंड आउट करो। आप समझ आ रहे हैं? इससे ये बनाना है, क्या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा ये बताना है। कैसे चेक करोगे? सवाल चला, प्लस का दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बात है, मैंने वो भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, करते पंच नहीं ना, निकल है ना, लेकिन जो लेना सबसे बात नहीं कोई नहीं, वही 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 आपको लिखना है। हाँ, कैसे लिखनी होगी, सुनो, सबसे बेस्ट तरीका है फोकस करना, मीन्स बाहर में जाए मुझे कोई भी इससे मतलब नहीं बोलेगा ओएस का मैंने लेना, मैं पहले पेन डाउन करो, तो क्यों ओएस ये रहा, ओएस जिस कार्बन से आता है तो उसको लिखो, ये है, तो ये हो गया पहला पॉइंट नंबर, ओएस के जस्ट फॉर्म है, इस कार्बन को पॉइंट आउट किया हुआ है, क्यों मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, क्योंकि इसने एक कार्बन को एल्डिहाइड दिया हुआ था, तो यहाँ से भी मैंने एक कार्बन का ही पास किया हुआ है, अगर दो कार्बन का होता तो दोनों को साथ में लेके चलता, समझ आया कि नहीं आया? आया, एक कार्बन होना था फंक्शनल ग्रुप के, बस टच वाला कार्बन नहीं होना देखा, एक था तो इसलिए एक मार्क किया, दो होते तो दो मार्क करता, तीन होते तो फिर तीन मार्क करता, कर दिया, ठीक है। अब इसके इधर OH है, इसके इधर जो पूरा पार्ट है, पूरा पूरा डेटा था, ये पूरा पार्ट ही पूरा LG, लेकिन हम देखो थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इधर आ गया, ये वाला पार्ट पूरा सुनना आ गया, पूरा पार्ट इधर आ गया, अब समझ आ रहा है, मतलब अपन फॉरवर्ड जा रहे थे, हल्का सा उसमें बैकवर्ड में ऊपर मारने का कुछ नहीं है, यू टर्न मारना और कुछ नहीं करा उसमें, बिल्कुल समझ गए ना भाई, समझ क्या भाई, क्या अरे नहीं, जब उसका था ऊपर गिरा उसको नहीं यार, अपनी होती थी ना, दिखाई देना एरो के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, एरो के ऊपर लेकिन है, समझो वो ऐसे भी इसको समझ आ गया, समझ
कोई इशू नहीं। बात समझ आएगी ना भाई? सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी बुक निकालना। घंटे वो आप सुनो, घंटे वो जल्दी ये हमारे पास होगी। ये रहा एमजी, एमजी लिया, एच टू क्या बना? एलके प्लस एमजी क्या बना? तो ये उसका आगे नहीं चाहिए उसको छोड़ो, ध्यान रखना। ठीक है, तो काम करो, मैं क्वेश्चन लिखा कर देता हूँ अभी क्या करूँ, क्या नहीं करो लिखना। क्या बात है? पेज नंबर 6.9 है आपका, क्वेश्चन आपका 6.9, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186। कौन लिखा नहीं बना कभी स्प्रे में डाल दिया एच टी को कंपाउंड नहीं बना, आपको यही वर्ड ही बनाना है, ठीक है? बिल्कुल बैठा हुआ आरबीआ एमजी के साथ में कंपाउंड सी बना। अच्छा बच्चों एक बात तो सुना, हालांकि ये इसका आंसर बुक में दिया गया है, मेरे में चार क्वेश्चन लिखा हुआ है, डी टू को लिखा तो क्या दिक्कत है आपको? जी बनाने में है प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम हाइड्रोजन के तीन आइसोमर, एच को हटा के डी लगा दिया, क्या दिक्कत है? चीज तो वही बनी है, बस जहां आप है कुछ कर रहे हो वही क्या दिक्कत आ रही है? कोई समस्या तो मुझे पास, हालांकि तुम्हें क्वेश्चन में चार कुछ की तुम्हें क्या करेगा, सी एच थ्री सी एच जो लेंगे उसमें ए हो जाएगा एन जी बी आर, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया खुल जाएगा तो चेंज होगा प्लस इसके जो आगे का एक पार्ट और है, हालांकि वो शायद तुम ऐसे कर तो सकते हो लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा उसको, उसमें अंदर से फोर्थ रिएक्शन क्या है, क्लास लेवल की नंबर ऑफ कार्बन्स को डेवलप करने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन, कार्बन को भी लगते रहते हैं कोई अभी नहीं। चलो कोई नहीं, आपको कर देगा। हाँ मैं आपको कर देगा, उस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन एन जी कंपाउंड की मतलब तीन और एच की अपने साथ में रिएक्ट करा, कंपाउंड में तीन बन गए, ठीक है? बिना छोड़ा ये तुम्हारा था, फिलहाल सब तुम्हें नहीं पता इसीलिए मैं जानना चाहिए, चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हालांकि इसका हल्का पार्ट और है, वो गरीनार वाला सो लेके गए उसमें कुछ रिएक्शन लगेगी, लेकिन आप लोगों ने अभी करे ही है सीखेंगे तो मैं आपको करा भी नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, उसका आगे पार्ट में नहीं करा। ओके ऐसे है तो नंबर ऑफ कार्बन्स को डबल करना, ऑर्गेनिक के पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल भी चूक नहीं चाहिए हल्की सी। भैया हो गया ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉपर बनाना, क्लियर आपको मीनिंग है वाला चैप्टर में से भी भाई क्वेश्चन तो देखना, ये देखना पूरा अगला क्वेश्चन, इस बार आपको सेम चीज मिथेनॉल बोला गया है जो कि आपको मैंने सिखाया था, ठीक है? ठीक है, आपका मुद्दा है मुझे नहीं पता लेकिन सूचना को नहीं करोगे मेरे सामने, जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा,
आपको ग्रेनाड रिलीजन पहचाना है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से घरों से पहचान के घरों से क्या है क्या है। आप लोग समझ गए हैं जाने वाले लोगों को। चलिए देखना सेम चीज समझ गए लोग। देखो, समझ गए ये क्या मतलब नहीं ओएच में जस्ट कार्बन का माप दिया इधर ओएच पीछे मतलब पूरा ग्रीन होगा कैसे लगाएंगे लिखने का तरीका CH3 CH CH2 बिल्कुल सेम ऐसा मत एक बात और सर C3H7 कर दो तो मत करना बेवकूफी डायरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना समझे तो सुनो कहाँ लगेगा सर हमसे इधर 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 लगेगा जी क्योंकि यही है हमारा साइड से जोड़ के रखो लास्ट वाले में इस वाले केस में स्पेस ये ऐसे नहीं और इसी एंड जी आर फाइनली ग्रिग्नार्ड के ये क्वेश्चन बच्चे बैठते हैं तुम्हें अब तरीका पता लग गया ना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या पता लग गया ना अब तुम कहीं से कहीं तक मानेंगे सीबीएसई के अंदर भी नहीं और बोर्ड्स के अंदर भी नहीं और कंपटीशन के अंदर क्या भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो अभी हम जाते हैं चलो पढ़िए ठीक है तो यही था तुम्हारा ग्रिग्नार्ड आज का लेक्चर आगे बढ़ते हैं आप सब